भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो कानून है, लेकिन पुरुषों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आज देश की जनता बोल रही है। और ये बात काफी हद तक सही भी है। हम बराबरी की बात करते हैं, लेकिन एक सच्चाई अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है कि पुरुष भी शिकार हो सकते हैं, पर उनकी तकलीफों को या तो अनदेखा कर दिया जाता है या फिर उनका मजाक बनाया जाता है। और हाँ, ये मत भूलो कि औरतों के साथ भी अत्याचार होते हैं। हम इस वीडियो में ना ही तो औरतों के विरोध में बोलेंगे, ना ही पुरुषों के पक्ष में बोलेंगे। हम दोनों पक्षों की बराबर बात करेंगे। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसकी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में कुल 1,64,033 सुसाइड हुए, जिनमें से 1,22,000 यानी 74% सिर्फ पुरुष थे, जो कि 7.2% से इंक्रीज हुआ है कंपैरिजन टू 2020। एनसीआरबी के अकॉर्डिंग आईपीसी 376 के तहत भारत में जो रेप केस रजिस्टर होते हैं, उनमें से 74% रेप केस फेक होते हैं। राजस्थान में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर उमेश मिश्रा जी ने बताया कि राजस्थान में पिछले साल जो रेप केस रजिस्टर हुए, उनमें से 45% रेप केस फेक थे। एक रिसर्च के मुताबिक 52.4% पुरुषों के साथ उनकी जेंडर की वजह से एक ना एक बार भेदभाव जरूर हुआ है। 51.5% पुरुष एक ना एक बार डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुए हैं। 2019 के सर्वे के मुताबिक 16% पुरुषों ने वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्सपीरियंस किया है। ऐसे ही बहुत सारे क्राइम हैं जो पुरुषों के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि भारत में हर 4 घंटे में एक नई निर्भया जन्म लेती है। भारत में 2021 में 31,677 रेप रजिस्टर किए, मतलब हर दिन के 87 रेप्स। देखिए, क्राइम्स दोनों के खिलाफ होते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक को ही सपोर्ट करते हैं। अगर औरतों के साथ गलत होता है तो हम पुरुषों को भला बुरा बोलते हैं, और अगर पुरुषों के साथ बुरा होता है तो हम औरतों को भला बुरा बोलते हैं। एक्चुअल में इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हमारा समाज और हमारे देश का कानून। दोनों ने कभी भी महिलाओं को और पुरुषों को बराबर नहीं समझा। हमारा समाज और हमारे देश का कानून दोनों भेदभाव करते आए हैं। महिलाओं के लिए इतने सारे कानून इसलिए बने हुए हैं क्योंकि महिलाओं के खिलाफ सदियों से अत्याचार होते आ रहे हैं। महिलाएं सदियों से अत्याचार सहती आ रही है। बेटी के पैदा होने से पहले और बेटी के पैदा होने के बाद भी हमारे समाज को बेटियों से दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। शादी होने के बाद भी एक औरत दहेज के लिए मार खाती है। छोटी छोटी बातों पर औरतों पर हाथ उठाया जाता है। अगर पति शराब पीकर आ रहा है तब भी अपनी पत्नी को मारेगा, अगर पत्नी कुछ गलती कर दे तब भी मारेगा, और अगर पति का मूड खराब हो तब भी पत्नी को मारेगा। हर बार और हर जगह औरतों के साथ अत्याचार होते हैं। इसलिए एक टाइम पर हम सब ने मिलकर औरतों के लिए इंसाफ मांगा था, और हम सब ने औरतों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की थी। और औरतों के लिए कानून बनने से क्या हुआ? क्या भारत में रेप्स नहीं होते? भारत में बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं होता? या फिर बहन बेटियों के साथ कोई गलत काम नहीं होता? और अभी भी हम सब मिलकर औरतों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पुरुषों के लिए इसलिए कोई कानून नहीं बना क्योंकि पुरुषों के साथ अब जाकर कोई अत्याचार होने लगा है। पहले पुरुषों के साथ कुछ भी अत्याचार नहीं होता था, ऐसा हमारा समाज सोचता है और हमारे देश का कानून सोचता है। हमारे समाज की नजरों में और हमारे देश के कानून की नजरों में एक पुरुष अभी भी क्रिमिनल ही है। कोई लड़की किसी लड़के पर अगर फेक केस भी कर देती है तो हमारे देश का कानून और हमारा समाज बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के को क्रिमिनल की नजरों से देखने लग जाती है, और बेचारा लड़का खुद को गलत साबित करने के चक्कर में उसकी पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटने में निकल जाती है। हमारे देश के कानून के हिसाब से अगर किसी पर्सन पर फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक वो इंसान बेकसूर है। लेकिन आज भी हमारे देश की जेलों में लाखों कैदी ऐसे बंद हैं जिन पर अभी तक कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया। किसी पर तो फेक रेप केस है, किसी पर फेक वायलेंस का केस है, किसी पर और कोई केस है, लेकिन हमारा समाज और हमारे देश का कानून उसको क्रिमिनल मानकर बैठा है। सोचो उस पर और उसकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी। कई पुरुष तो ऐसे क्राइम की सजा भुगत रहे हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। देखिए, महिलाओं को बेचारी हम पुरुषों ने ही बनाया है। हम सदियों से उनके ऊपर अत्याचार करते आ रहे हैं। जब किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो हम सब मिलकर उस महिला के लिए इंसाफ मांगते हैं, लेकिन जब किसी पुरुष के साथ कुछ गलत होता है तो महिलाएं तो छोड़ो, कोई पुरुष भी एक पुरुष के साथ खड़ा नहीं मिलता। जब उनके ऊपर अत्याचार होता है तो उनको अपनी सेफ्टी के लिए याद आ जाता है कि हमारे लिए कानून होना जरूरी है। लेकिन जब वो उस पुरुष के साथ नहीं खड़े थे, जब उस पुरुष को एक पुरुष की जरूरत थी। और ये भी नहीं है कि सारी की सारी महिलाएं हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रहती है। जब किसी का रेप होता है तो छोटी सोच की महिलाएं बोलती है कि ये तो थी ही ऐसी, ये तो छोटे कपड़े पहनती थी, सारी रात बाहर घूमती थी,
ऐसा है वैसा है। लेकिन लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि उनके साथ मोस्टली गलत काम इसलिए होता है क्योंकि वो किसी अननोन पर्सन पर अंधा विश्वास कर लेती है। हमारे देश में 80% रेप घर के अंदर होता है और हमारे नॉन के पर्सनों के द्वारा होता है। जब आप किसी पर अंधा विश्वास कर लेती है तो फिर वो आपको बाद में प्रॉब्लम करता है। हम प्यार में फिजिकल तो हो जाते हैं, लेकिन जब हमें उस इंसान की असलियत का पता चलता है तब हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और फिर जब आप उस इंसान से दूर जाना शुरू करते हैं तो वो आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है कि आपकी फोटो है मेरे पास, आपके वीडियोस है मेरे पास, मैं सोशल मीडिया पे लीक कर दूंगा। पुरुषों ने खुद ने ही समाज में अपने आप को गुनहगार बनाया है महिलाओं के साथ रेप और वायलेंस जैसे क्राइम करके। और हाँ, सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते, कुछ कुछ ही खराब होते हैं। एग्जैक्टली सारी महिलाएं खराब नहीं होती, कुछ कुछ ही खराब होती है। और हमारे कुछ कुछ के चक्कर में हम एक दूसरे के बारे में गलत सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज कोई भी लड़की किसी भी लड़के को भरे बाजार में थप्पड़ मार सकती है और जनता और पुलिस खड़े खड़े तमाशा देखती रहती है। और अगर कोई पुरुष किसी महिला को हाथ भी लगा दे तो सबसे पहले उसको मारने के लिए पुरुष ही आते हैं, बिना ये सोचे समझे कि गलती क्या है और गलती किसकी है। लड़के पता है क्या सोचते हैं कि हम किसी भी लड़की की हेल्प करेंगे तो लड़कियां हमसे इम्प्रेस होगी, बिना ये सोचे कि एक ना एक दिन ये सब कुछ उनके साथ भी हो सकता है। अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ गलत करने की सोचता है तो वो ये भूल जाता है कि उसके घर में भी माँ बहन है, उनके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। कोई पुरुष गलत करने से पहले अगर ये सोच ले तो देश की सारी बेटियां सेफ हो जाएगी। और सेम बात लड़कियों के लिए भी लागू होती है। किसी भी लड़के को गलत केस में फंसाने के लिए किसी भी लड़की के साथ गलत करने से पहले अगर वो ये सोच ले कि मेरे घर में बाप और मेरा भाई भी है, उनके साथ भी ऐसा गलत हो सकता है, तो देश के सारे पुरुष सेफ हो सकते हैं। कोई महिला किसी पुरुष के साथ गलत इसलिए करती है क्योंकि उनका माइंडसेट और उनकी सोच गंदी हो चुकी है। कुछ महिलाएं शादी को बिजनेस बना रखी है, सोचती है शादी के बाद में तलाक देंगे और जिंदगी भर उसको एलिमनी मिलती रहेगी। हमारे समाज में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले पुरुष आगे खड़ा मिलता है। पुरुष किसी भी प्रॉब्लम में हमेशा आगे मिलता है। मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसी कहावतें हमारे समाज में पुरुषों को सुसाइड करने के लिए मजबूर करती है। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम समाज में बताऊंगा तो वो मेरी मजाक बनाएंगे, इससे अच्छा है मैं मर ही जाता हूँ। कुछ पुरुष अपने लाइफ पार्टनर को सब कुछ मानते हैं और कुछ औरतें अपने लाइफ पार्टनर को सब कुछ मानती है, लेकिन जो सब कुछ मानता है उनको उनकी कदर नहीं होती। गलती दोनों तरफ से होती है, बस सोचने का नजरिया हमारा ठीक होना चाहिए। और हमारे समाज और हमारे कानून सिस्टम को भी समझना चाहिए कि इज्जत दोनों की होती है। अत्याचार महिलाओं पर ही नहीं पुरुषों पर भी हो सकते हैं, इसलिए दोनों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। क्राइम कोई भी करे बट सजा दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। तो महिलाएं खराब है या फिर पुरुष खराब है, इस सोच को छोड़कर हमारी सोच को बदलते हैं और जिसको जरूरत है उसके साथ खड़े होते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बस मेरा मिशन था कि आपकी जो गलतफहमी है उसको दूर करना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।